आज हम देखेंगे फॉक्सप्रो में ब्राउज कमांड के द्वारा डाटाबेस में किस प्रकार से डाटा को जोड़ा जा सकता है। एक डाटाबेस फाइल में हम जब कनेक्ट होकर उस पर कोई डाटा जोड़ना चाहते हैं तो उसमें 2-3 प्रकार के कमांड यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपेंड, उसके बाद ब्राउज। आज हम वही ब्राउज कमांड ही देखने जा रहे हैं कि ब्राउज कमांड डाटाबेस फाइल पे किस प्रकार से काम करेगा फॉक्सप्रो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राउज कमांड, BRO। मैं एक डाटाबेस खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, SNAME नाम की डाटाबेस फाइल को खोल लेता हूँ। अब मैं इस पे ब्राउज कमांड के द्वारा डाटाबेस में रिकॉर्ड जोड़ने की कोशिश करता हूँ। ब्राउज कमांड के द्वारा डाटाबेस में आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं और नया रिकॉर्ड भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं किसी रिकॉर्ड में कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे राजेश नाम की 2 रिकॉर्ड्स हैं जो सेम हैं। इसमें प्लेस का नाम अलग है, यहाँ पे रायपुर है और यहाँ पे धमतरी है, यहाँ पे धमतरी है और यहाँ पे रायपुर है। इसमें कोई करेक्शन करना चाहूँगा तो मैं कर सकता हूँ। जैसे धमतरी को हटा के उसको मैं कर दूंगा कांकेर, ठीक है। अब इनके पिता का एड्रेस जो है DPS लिखा हुआ है, उसको हटा देता हूँ मैं, मेन रोड, ठीक है। इस प्रकार से पिता का नाम में भी मैं चेंज कर सकता हूँ, पिता का नाम भी चेंज हो गया, ठीक है। इस प्रकार से मैं रिकॉर्ड में चेंज करना चाहूँगा तो रिकॉर्ड में चेंज हो गया। अब मान लीजिए मैं इस डाटाबेस फाइल में नया रिकॉर्ड जोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं सिर्फ करूँगा ये Ctrl+N के द्वारा एक न्यू लाइन वहाँ पे मैंने जोड़ दिया। अब यहाँ पे दूसरा कोई रिकॉर्ड जोड़ना चाहूँगा, यहाँ पे जोड़ सकता हूँ। देखिए इस प्रकार से मैं जोड़ लिया, ये हो गया। Ctrl+N के द्वारा मैं एक नया रिकॉर्ड जोड़ सकता हूँ उसमें। इसमें देखिएगा यहाँ कॉलम वाइज आपके दिखाई दे रहे हैं फील्ड्स, जैसे नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी, सैलरी, ये कॉलम वाइज आ रहा है। वही चीज़ अगर मैं अपेंड करूँगा तो वो रो वाइज आएंगे, इसमें कॉलम वाइज आते हैं। मुख्य जो इसमें अंतर है अपेंड और ब्राउज में कि आप इसको एक अपेंड को रो वाइज दे सकते हैं और ब्राउज में कॉलम वाइज दे सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, Ctrl+W करके मैंने सेव कर लिया। कोई भी डाटा देखना हो लिस्ट कमांड के द्वारा मैंने जो भी यहाँ पे किया हुआ है वो पूरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं सिर्फ 2 या 3 फील्ड लेके भी इसमें कर सकता हूँ। जैसे देखिए ब्राउज फील्ड कौन कौन से हैं, नेम, कॉमा, फादर नेम, ठीक है। तो ये देखिए फील्ड नेम, कौन कौन से फील्ड आ गए, नेम, फादर्स नेम, ठीक है। ये 2 फील्ड आपके सामने आ गए। इसमें आप कोई करेक्शन करना चाहेंगे तो करेक्शन कर सकते हैं और उसमें हटाना हो, रिमूव करना हो, रिप्लेस करना हो, आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 फील्ड में से जैसे नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, सैलरी, ये हमारे पास जो 5 फील्ड है, उन 5 फील्डों से हमने सिर्फ 2 फील्ड लेते हुए इस पे एंट्री किया या करेक्शन किया। इसके बाद हम विड्थ को भी डिसाइड करते हुए ले सकते हैं, जैसे ब्राउज फील्ड नेम विड्थ 10, देखिए 10 के विड्थ में आ गया। यहाँ पे हम विड्थ में देख रहे हैं 10 के विड्थ में कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी छोटे विड्थ में भी कर सकते हैं हम। इस प्रकार से ब्राउज कमांड में विड्थ कमांड का भी यूज़ करके हम फील्ड को उस विड्थ में रखते हुए काम कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विड्थ के बाद
हमने जो जो फील्ड दिया था वो कर लिया। अब इसमें हम कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं सिर्फ उनको ही देखना चाहता हूँ जो नाम स्टार्ट हो रहे हों राजेश नाम से जो भी रिकॉर्ड होंगे वो मेरे को यहाँ पे चाहिए। तो मैं लिखूँगा ब्राउज फॉर नेम इज इक्वल टू राजेश। जो राजेश नाम से जो भी रिकॉर्ड थे मेरे पास सामने आ गए। 2 रिकॉर्ड थे, 2 रिकॉर्ड यहाँ पे मेरे पास एडिट होने के लिए सामने आ गए। ठीक है, तो उसी प्रकार मैं दूसरा कंडीशन भी दे सकता हूँ, जैसे ब्राउज फॉर सिटी इज इक्वल टू जगदलपुर। देखिए जगदलपुर वाले जितने भी रिकॉर्ड थे मेरे सामने यहाँ पे आ गए हैं, जिनको मैं यहाँ पे कोई भी करेक्शन करना चाहूँगा करेक्शन कर सकता हूँ। इस प्रकार से हम ब्राउज में कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका सूत्र क्या बनेगा, ब्राउज फील्ड नेम फॉर कंडीशन। इस प्रकार से हम ब्राउज कमांड को यूज कर सकते हैं। विड्थ ले सकते हैं, जो भी विड्थ है आपका 10-20 जो भी विड्थ लेना है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स ले सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ये सूत्र बनता है। इस सूत्र के द्वारा हम ब्राउज कमांड चला सकते हैं। ब्राउज फील्ड नेम फॉर कंडीशन लगाने के बाद विड्थ आप ले सकते हैं। आप कितना फील्ड लेना है, 1 फील्ड लेना है, 2 फील्ड लेना है, 3 फील्ड, जो भी डाटाबेस में जितने भी फील्ड है उसमें आप ब्राउज कमांड के द्वारा करेक्शन कर सकते हैं। ब्राउज मेनली यूज होता है करेक्शन करने के लिए। हम कभी कभी उसमें रिकॉर्ड जोड़ना चाहेंगे तो रिकॉर्ड Ctrl+N के द्वारा रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जाते हैं रिप्लेस कमांड। रिप्लेस कमांड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड में जो भी डाटा है उसको हटाते हुए दूसरे डाटा को डाल सकते हैं। उसमें हम कंडीशन भी दे सकते हैं कि किस टाइप का डाटा वहाँ मुझे होना चाहिए। अब जैसे देखिए रिप्लेस कमांड करूँगा मैं, रिप्लेस नेम विथ अजय कुमार फॉर नेम इज इक्वल टू राजकुमार। अब हम रिप्लेस कमांड देखेंगे। रिप्लेस कमांड किस प्रकार से किसी रिकॉर्ड में जो भी डाटा होगा उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, हटा सकते हैं, उसकी जगह दूसरा डाटा को डाल सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी एक फील्ड को लेके हम उसमें जो भी डाटा है उसको रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरे पास ऑन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी, फिर इसके बाद सैलरी। इसमें मैं नेम फील्ड में से एक डाटा उठाते हुए रिप्लेस करूंगा। जैसे मेरे पास नाम विमल कुमार नाम का कोई व्यक्ति है, उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। मैं लिखूंगा रिप्लेस नेम विथ राकेश कुमार फॉर नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में विमल कुमार। जो विमल कुमार जो नाम है वो रिप्लेस हो जाएगा राकेश कुमार के से। ठीक है, एंटर किया। आप देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है वन रिप्लेस यानी
वन रिप्लेसमेंट यानी कि एक रिकॉर्ड है जो रिप्लेस हो गया। उसको देखने के लिए हम लिस्ट कमांड के द्वारा हमारा जो भी रिकॉर्ड है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहले रिकॉर्ड में विमल कुमार था, जो विमल कुमार था यहाँ पे राकेश कुमार हो गया। इस प्रकार से रिप्लेस कमांड के द्वारा आपने जो भी रिकॉर्ड में है, जो विमल कुमार को रिप्लेस करते हुए राकेश कुमार कर दिया। अब जैसे मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं कोई रिकॉर्ड नीचे से अगर उसको जोड़ना चाहता हूँ अपने डाटाबेस फाइल में, तो देखिए अभी मेरे पास 14 रिकॉर्ड्स हैं, 15वां रिकॉर्ड नहीं है। तो उसको अगर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, एक अपेंड ब्लैंक करके मैं एक ब्लैंक रिकॉर्ड जोड़ देता हूँ। देखिए फिर इसके बाद लिस्ट कमांड से ये देखिए यहाँ पे 15 रिकॉर्ड नंबर 15 यहाँ पे आ गया। अब उस रिप्लेस में उसमें क्या करूँगा, मैं इस ब्लैंक रिकॉर्ड में कुछ डाटा यहाँ से भर सकता हूँ। जैसे रिप्लेस नेम विद काजल, इसी में करूँगा एफ नेम विथ किरण कुमार, फिर एड्रेस कॉमा लगा के एड्रेस विथ पालिका बाजार, फिर कॉमा करके सिटी विथ रायपुर, सैलरी विथ 20,000 कॉमा, हाँ ये हो गया हमारे पास। अब मैं इसको एंटर करूंगा, कंडीशन दूंगा फॉर नेम इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी उस नाम को रिप्लेस करो, उस चीज को रिप्लेस करो, उस रिकॉर्ड को रिप्लेस करो जहां नेम इज इक्वल टू ब्लैंक है, नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा से ब्लैंक है। और मैंने एंटर किया तो देखिए यहाँ पे आपका आया वन रिप्लेसमेंट, यानी कि एक रिकॉर्ड उसमें जुड़ गया। उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट कमांड यूज करते हुए देख सकते हैं। अब देखिए आखिरी में जो हमने रिप्लेस किया था नेम विथ, एक मिनट, हाँ नेम विथ नेम जो भी आपने दिया, फादर्स नेम किरण कुमार, एड्रेस विथ बालिका बाजार, सिटी विथ रायपुर और सैलरी विथ 20,000, यानी कि हम ब्लैंक रिकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया डाटा के द्वारा, हमने जो भी डाटा है उसमें डाल दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रिप्लेस कमांड के द्वारा देख सकते हैं कि एक की जगह दूसरे को हम वहाँ पे डाल सकते हैं, और पिछला को हटाते हुए नए रिकॉर्ड को डाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम रिप्लेस के बाद डिलीट कमांड। डिलीट कमांड के द्वारा हम जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, जिसको हम किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट के द्वारा क्या होता है, रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट नहीं होता है, मार्क हो जाता है डिलीट होने के लिए, सिर्फ मार्क होता है डिलीट होने के लिए। तो हम देखते हैं डिलीट फॉर नेम लिस्ट देख लेते हैं ताकि देखने में आसानी हो जाएगी कि हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड में क्या क्या नाम है। जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ बंटी वाली रिकॉर्ड नंबर 10 है, उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो देखिए डिलीट फॉर नेम इज इक्वल टू बंटी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए वन रिकॉर्ड डिलीटेड आ गया, यहाँ पे वन रिकॉर्ड डिलीटेड आ गया। अब हम हमारे डाटाबेस फाइल में किस प्रकार से फर्क पड़ा वो देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 10 में स्टार लग गया, रिकॉर्ड नंबर 10 में स्टार ये शो करता है ये रिकॉर्ड अब डिलीट होने के लिए तैयार है, ये रिकॉर्ड डिलीट होने के लिए तैयार है। अब आपको लगता है कि मान लीजिए कि ये रिकॉर्ड सही है, उसको रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं ऑल, यानी जितना भी हमने
डिलीट किया था, मार्क किया था, वो सारे वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 10th रिकॉर्ड में जो भी हमने किया था वो वापस से स्टार हट गया। इस प्रकार से मान लीजिए एक से ज्यादा रिकॉर्ड को आपने मार्क किया हुआ है डिलीट करने के लिए, तो रिकॉल ऑल से जितना भी रिकॉर्ड में मार्क किया हुआ है वो वापस आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपने रिकॉर्ड नंबर 5 को रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो डिलीट कमांड के द्वारा 5वां रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं। एक तरीका यह है, देखिए 5वां रिकॉर्ड नंबर डिलीट के लिए आ गया। अब मान लीजिए आप और डिलीट करना चाहते हैं 4, डिलीट, अभी हमारे 5वां रिकॉर्ड में है नेक्स्ट 4, 5वां में जाके डिलीट नेक्स्ट 4, तो देखिए 3 रिकॉर्ड्स और डिलीटेड हो गया। 3 रिकॉर्ड इसलिए हो गया क्योंकि 5वां रिकॉर्ड में था, नेक्स्ट 4 और करना था, तो वो नेक्स्ट 4 रिकॉर्ड में मार्क कर दिया। तो हम देखते हैं अब कितने रिकॉर्ड्स में मार्क हो गया। 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स में मार्क हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा डिलीट कमांड के द्वारा हमने रिकॉर्ड में मार्क लगा लिया। उसके बाद जिस रिकॉर्ड को भी हम नहीं मिटाना चाहते हैं, उनको वापस लेके आना चाहते हैं, तो रिकॉल कमांड के द्वारा उसको लेके आ सकते हैं। देखिए मैं करता हूँ रिकॉल, रिको। अब मान लीजिए 8वें नंबर रिकॉर्ड को मैं रिकॉल करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा रिको 8 करूँगा और एंटर करूँगा, तो देखिए 1 रिकॉर्ड रिकॉल्ड आ गया। अब उसको फिर से देखेंगे लिस्ट करके, लिस्ट कमांड के द्वारा, तो देखिए 8वां नंबर जो डिलीट के लिए था वो क्या हो गया, रिकॉल, यानी वापस हमारे पास आ गया। अब उसी की जगह मैं करता हूँ पैक कमांड का यूज़ करता हूँ, पैक कमांड का यूज़ करता हूँ। पैक कमांड जैसे ही मैं लिख के एंटर करूँगा, जो भी रिकॉर्ड डिलीट के लिए तैयार था यहाँ पे वो डिलीट हो गया। अब हमारे पास कितने रिकॉर्ड बच गए, 12 रिकॉर्ड बच गए। तो उस चीज़ को हम देखते हैं। 3 रिकॉर्ड जो थे पहले के, वो जो मार्क किए थे 5वां 6वां 7वां, वो यहाँ से डिलीट होके 12 रिकॉर्ड हो गए। अजय कुमार, चंद्रमोहन और चंद्रिका प्रसाद, तो देखिए ये तीनों चीज जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से डिलीट हो गए, अब यहाँ पे नहीं है। पैक कमांड के द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी रिकॉर्ड डिलीट के लिए हमने मार्क किया करके रखा हुआ था वो उसे डिलीट कर दिया गया, और उसके बाद हमारे पास बाकी रिकॉर्ड रह जाते हैं। पैक कमांड द्वारा हम उसको हमेशा के लिए डिलीट कर देते हैं। रिकॉल कमांड के द्वारा हम उसको क्या करते हैं कि वापस बुला सकते हैं कि हाँ भैया इनको डिलीट नहीं करना है, गलती से मार्क हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद जाते हैं हमारे डाटाबेस फाइल में मॉडिफिकेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। अब हमारे पास ये डाटाबेस फाइल है। डाटाबेस फाइल में हमारे पास नाम, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी, सैलरी, ये 4 फील्ड है, 4-5 फील्ड है। इन फील्ड में कोई मॉडिफिकेशन मैं करना चाहता हूँ या कोई एक और फील्ड जोड़ना चाहता हूँ या हटाना चाहता हूँ, तो उसको मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, मॉडिफाई कमांड के द्वारा। उसको हम करेंगे, लिखेंगे हमारी डाटाबेस फाइल ओपन रहने चाहिए, मॉडिफाई स्ट्रक्चर। ठीक है, मॉडिफाई स्ट्रक्चर करके हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखेंगे और एंटर करेंगे। मॉडिफाई स्ट्रक्चर करने पर हमारे पास जो पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा डाटाबेस फाइल का, वो सामने दिखाई देता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे और कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ, कोई एक और फील्ड जोड़ना चाहता हूँ, तो उसको जोड़ सकता हूँ। जैसे मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर इसमें डालना चाहता हूँ और ओके करूँगा, तो हमारे पास मेक स्ट्रक्चर चेंजेस परमानेंट यस बोल रहा है, तो हम यस करेंगे और उसमें एक फील्ड जोड़ देंगे। अब वो फील्ड जुड़ी कि नहीं जुड़ी उसको देखने के लिए हम डिस्प्ले स्ट्रक्चर देख सकते हैं, लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, सिटी, सैलरी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया है। यानी मॉडिफाई कमांड के द्वारा हम
मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड के द्वारा हम तो हमारे डाटाबेस फाइल में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए आखिरी में हमारे पास सैलरी के बाद मोबाइल नंबर एक फील्ड जुड़ गया। मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये फील्ड एक्स्ट्रा हो गया है, इसको हटा देना चाहिए, तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई स्ट्रक्चर, इसमें 4-4 अक्षर लेंगे स्टार्टिंग के, उससे हमारा काम हो जाएगा। मॉडिफाई स्ट्रक्चर मैंने एंटर किया, अब मोबाइल नंबर पे गया। अब मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे डिलीट कमांड प्रेस कर दे रहा हूँ बटन, तो क्या हो गया, वो फील्ड डिलीट हो गया। ओके करूँगा और फिर पूछ रहा है मैक स्ट्रक्चर चेंजेस परमानेंट, तो यस करूँगा। यस करने के बाद हम फिर से देखते हैं हमारे स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे डिस्प्ले स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ से देखिए अब पहले 5 थे, अभी भी 5 हो गए, छठा फील्ड जो है वहाँ से डिलीट हो गया, वहाँ से रिमूव हो गया।